गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे, मतलब समझ रहे थे कि शक्ति के 48 नियम। नियम नंबर आज हम पढ़ेंगे 17 और 18। उसमें बताया गया है, जो नियम नंबर 17 है वो क्या बोलता है कि दूसरों को दुविधा में रखे और अनिश्चित माहौल बनाए। इसका मतलब ये है कि जब दूसरों को दुविधा में रखते हैं, और अनिश्चित माहौल बनाने का मतलब ये है यहाँ पे कि जब हम ऐसा माहौल बनाते हैं ना, जैसे कि अपने को कोई किसी चीज की मतलब की परवाह ही नहीं होती कि जो हो रहा है वो होने दिया जाए। इंसान आदतों के हिसाब से चलते हैं। उनके मन में इस बात की गहरी चाहत होती है कि दूसरों के काम उन्हें परिचित लगे। मतलब कि अधिकांश क्या होता है कि अपन जो अपनी आदतों के हिसाब से अपन इंसान क्या व्यवहार करता है, मान लीजिए मैं हूं या फिर आप है, कोई भी है। अधिकांश क्या होता है कि इंसान अब आदत से मजबूर होते हैं, अपन एक ही काम रिपीटेशन बार बार वही करते हैं। जैसे सुबह उठ गए, उठने के बाद में जो काम हमें, मान लो स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या फिर हमें कुछ भी काम करना है, तो हम उसी के अनुसार करते हैं। हम चीजों को नोटिस नहीं करते हैं, ना अपनी चीजों में बदलाव करते हैं। ठीक है, तो इंसान क्या आदतों के हिसाब से मतलब कि बंधा होता है, तो वो मजबूर होता है उस हिसाब से। और फिर हम क्या है कि हम जो दूसरे के जीवन में जो चीज चलती रहती है ना, उनको हम जानने की बहुत कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी अपन मान लो एक लड़का एक लड़की दोस्त बने हैं, तो उसमें क्या होता है कि लड़का या फिर लड़की चाहेगी कि इसके जीवन में कौन कौन सी चीजें हैं कि मतलब कि जो वो करता है या करती है, तो फिर वो क्या उनकी चाहत बढ़ जाती है, जानने की चाहत बढ़ जाती है। जब थोड़ा बहुत अपन दूसरे मतलब कि हटके करते हैं, थोड़ा जो अपना रूटीन होता है उससे। तो अचानक आकस्मक या अनसोची चीज सबसे डरावनी होती है, इसलिए हम भूकंप और तूफानों से डरते हैं। हमें यहाँ पता नहीं होता है कि वे कब आएंगे। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जब हम जो अचानक से या फिर कभी ऐसी चीज हो जाती है ना जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं होता है, तो फिर हम क्या है उसके बारे में मतलब कि हमारे अंदर डर का माहौल रहता है। जैसे भूकंप तूफान हो गया, इसके बारे में हमें पता नहीं होता कि ये कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो हम क्या इनके बारे में डर डर रहता है। और जब जैसे मान लो एक भूकंप या फिर तूफान आया, फिर हमें दूसरे आने की संभावना में फिर भी हम डर में ही रहते हैं। जानवर निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं, इसलिए हम उनका शिकार कर पाते हैं। सिर्फ इंसान ही अपने व्यवहार को बदलने या नया नया काम करने और दिनचर्या तथा आदतों को छोड़ने में सक्षम होता है। मतलब कि जो इंसान जो होते हैं, हम उनका शिकार क्यों कर पाते हैं कि मतलब उनकी क्या आदतें, मतलब कि डेली रूटीन वही होता है जो जानवरों का होता है। पर सॉरी, जानवरों का डेली रूटीन मतलब कि एक समान होता है, पर इंसान क्या है, अगर अपना डेली रूटीन एक समान बना रखा है तो वो अपनी आदतों को बदल सकता है। मान लीजिए अपन किसी बंदर को पकड़ना है, तो अपन जो लोटा है उसको जमीन में गाड़ने के बाद में अपन उसमें मूंगफली या कुछ ऐसी चीजें रख देते ताकि वो ऐसे हाथ डालता है तो उसका हाथ मुट्ठी बंद जाती, तो वो निकाल नहीं पाता है। ठीक है, हाथ अंदर चला तो जाता है पर मुट्ठी मतलब सामान उठा लेता है वो, तो मुट्ठी मतलब खोलता नहीं है, तो फिर वो हाथ निकलता नहीं है, तो वो पकड़ा जाता है। इस तरह जो मतलब कि इंसान में ये बुद्धि होती है कि मान लो अगर ये फंस गया है तो अपन उसको कैसे निकालना है। ठीक है, तो पर जानवर में ऐसा नहीं होता, तो वो क्या है कि हम उनका शिकार कर पाते हैं। पर इंसान क्या है कि अपनी आदतों को बदल सकता है। इसलिए हमें जो चीजें मतलब कि ऐसी लगती है, फिर हमें मतलब कि लोगों को दिखना है, हमें दिखना है, हाईलाइट होना है, तो क्या है कि हमें अपनी चीजों को बदलता रहना चाहिए, या फिर हम मतलब कि अपने अंदर बदलाव लानी चाहिए हमें। लोग दिनचर्या के आराम को ज्यादा पसंद करते हैं, इस तरह वे जानवरों की लीक पर चलते हैं और बार बार वही काम करते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो इंसान है वो मतलब कि जो अपना दिनचर्या का काम होता है वो बार बार एक जैसा करता है, क्योंकि जानवर भी वही कर रहा है, इंसान भी वही कर रहा है। तो क्या है कि जो जानवर होते हैं हम उनके ही मतलब की लीक, मतलब कि यहाँ पे जो इंसान जिस पथ पे चलते हैं, सॉरी जानवर जिस पथ पे चलते हैं, हम भी उसी पथ पे चलने की कोशिश करते हैं, फिर हम भी उसी पथ पे चलते हैं, पर हम अपने अंदर बदलाव नहीं करते। हमें अपने अंदर बदलाव करना चाहिए, क्योंकि के जो लोग होते हैं जो देखते हैं वो इस तरह से देखते हैं कि जो इंसान हमेशा एक जैसा दिखता है उसकी तरफ फिर लोगों की नजर जाना बंद हो जाती है, क्योंकि कि उसमें कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मान लो आप अपने स्वभाव को बदलते हैं, अपने आदतों को बदलते हैं, फिर अपने रूटीन को बदलते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये चीजें बदलती रहती है, फिर मूड बदलता रहता है आपका, तो आप हाईलाइट होते रहते हैं वहां पे। आप जितने ज्यादा मूडी दिखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा सम्मान हासिल होगा। मतलब होता ही है ना कि जब अपन देखते हैं कि कोई इंसान बिल्कुल एक जैसा, मान लो उसका मूड खराब ही रहता है, तो बिल्कुल एक खराब मूड में चला गया वो, तो अब उसका क्या है कि वो वाला जो मूड, खराब वाला मूड है, वो हमेशा एक जैसा मूड रहता है, तो सामने वाला ये समझ ही नहीं पाता कि मतलब कि मेरे को मूड ठीक करना है या नहीं करना है, या फिर किसके सामने किस तरह का व्यवहार करना है। उसको इस चीज से मतलब नहीं होता है। सामने वाला सिर्फ एक ही चीज पता होती है सामने वाले को कि अपना मूड खराब है तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से गए वहां चले गए, वहां से आए ये कर लिया, उसने उसका काम कर लिया और बात खत्म कर दी वहीं पे।
पर जब क्या है, अगर सामने वाला मूड चेंज करता है, मान लो कि कोई मतलब कि जिसका मूड हमेशा सैड रहता है, मान लो हमेशा कोई इंसान दुखी रहता है, पर सामने वाले को जब आप खुश देखते हो तो आपको भी लगता है कि यार ये इंसान मतलब इतना दुखी रहने वाला इंसान कितना खुश कैसे नजर आ सकता है। तो इस तरह की चीजें कब होती है, जब आप अपने अंदर की चीजों में जो बदलाव करते हो तो इस तरह की चीजें सामने निकल कर आती है। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं शक्ति के 48 नियम का नियम नंबर 18वां, वो बोलता है अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाए, एकाकीपन खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि अपनी जो सुरक्षा है उसके लिए अपने को किले नहीं बनाना है। मतलब कि इसमें ऐसा समझाया गया है जो चैप्टर है उसमें कि अगर जो अपन इंसान अपनी सुरक्षा के लिए किले बना लेते हैं, बड़े बड़े महल बना लेते हैं, उसमें अपन अपने आराम के लिए सब सुविधाएं होती है, पर अगर मान लो जब कोई आक्रमण होता है, भारी आक्रमण होता है, तो उसमें क्या है कि घेरेबंदी अगर कर दी जाए तो वो जो बड़ा किला है ना वो भी अपने लिए एक जेल के समान हो जाता है। क्योंकि जब बाहर से अपने को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, अपन कहीं जा आ नहीं पाएंगे, तो अपने लिए एक जो रहेगा वो एक जेल के समान बन जाएगा, पर वो बड़ा रहेगा तो जेल भी जेल के समान ही रहेगा, क्योंकि अपन अपनी इच्छा से कहीं भी जा नहीं सकते उसमें। पर जैसे कि मान लो अगर आप इसमें किले का जो उदाहरण देके बताया गया, मान लो अपन उसको समझ लेते हैं, मान ली आप है, आपके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है कि मान लो कि आप एकाकीपन, एक रूम के अंदर आप रह रहे हैं और अपने अंदर में आपने एकाकीपन चुन रखा है, अकेलापन चुन रखा है, या फिर आपको ज्यादा लोगों से मतलब कि मिलने की आदत नहीं है, फिर आप लोगों से मिल नहीं पाते हो, तो उसमें ऐसा होता है कि आप अपने अंदर अपने जो अंदर की शक्तियां हैं, अपने अंदर की जो मतलब कि आप में क्षमता है, वो मतलब क्या पहचान नहीं पाते। उसमें क्या है कि आप सिर्फ ये आपको ये लगता है कि सारे लोग अलग हैं और मैं अलग हूँ इनसे, और आपको क्या है कि अपने मूड के हिसाब से काम करना होता है, तो फिर वो क्या है, आप जो है ना एक मतलब आइसोलेट हो जाते हैं, और आप लोगों को आपको लगता है कि लोग मतलब वो उनके हिसाब से जी रहे हैं, अपन अपने हिसाब से जी रहे हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको करना क्या है कि अलग अलग लोगों से, अगर आपका मूड खराब रहता है तो आपको ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए कि जो मतलब सबसे बात करें, फिर ज्यादा हंसमुख हो। मान लो आप कम बातें करते तो आपको ऐसे इंसान से बात करना चाहिए कि मतलब जो सबसे बात करता हो, मतलब कि मतलब हर किसी से मतलब कि बात करने में कंफर्टेबल हो, आपको ऐसे इंसान से बात करना चाहिए, ताकि आप भी उसके साथ देख के चीजें, कुछ ऐसी चीजें सीखे, मतलब कि आप भी बोल सके सबके सामने, फिर सामने वाले के सामने आप भी उनसे बातें करने में मतलब आपका क्या है कि जो चीजें हैं आपको वो वैसी समझ में आने लगे, जैसे कि सब बोलना चाहते हैं, फिर आप चाहते हैं कि आप बोले, या फिर आप समाज से मतलब कि इंटरकनेक्टेड हो हमेशा। तो आपको क्या है कि मतलब लोगों से मिलना होगा, आपको बाहर निकलना होगा, आपको अपने एकाकीपन को दूर करना होगा। उसी तरह जो ये राजा जो किला बनाता है अपने लिए, जो बड़ा महल बनाता है, वो क्या करता है कि अब बड़ा महल बना लिया, पर अगर जो बाहर की सूचना है उस तक नहीं पहुंचेगी, तो वो क्या है कि अंदर ही अंदर उसकी जो सूचना है वो एकत्रित रहेंगी, और मतलब कि संकुचित रहेंगे, और मतलब कि कम रहेंगी, तो क्या है उसको बाहर की जानकारी ज्यादा होगी नहीं। आपको क्या करना है कि बाहर की जानकारी भी लेना है, और अपने अंदर मतलब नए नए बदलाव आपको लेकर आना है, ठीक है। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आपके चीजों को केंद्र में रहना आपको चीजों के केंद्र में रहना होगा, हर गतिविधि आपके चारों तरफ घूमनी चाहिए। इसमें वही बताएगा कि जब मान लो आप किला तो बना लेते हैं, आप मान लो चलो ठीक है यहाँ पे एक कमरे में रह रहे हो, पर आपको सभी जानकारी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आप ऐसी जगह रहें जहाँ पे वो केंद्र आपके लिए बना हो, और केंद्र ऐसा होना चाहिए कि हर तरह की जानकारी आपके पास हो, और आपको मान लो किसी भी चीज की जरूरत है तो वो आपके पास तक पहुंच जानी चाहिए किसी भी कंडीशन में। और आप जिस भी चीज को चाहते हैं कि ये चीज मुझे करना है, वो चीज आपके लिए हो जानी चाहिए। तो आप एकाकीपन चुन सकते हैं, पर एकाकीपन चुनने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज की जानकारी रखें ही ना, या फिर आपको कुछ आता ही ना हो। सिर्फ आप अपने आप को आइसोलेट कर ले और समाज से इंटरकनेक्ट ना रहे, फिर आप उनको मतलब कि बिल्कुल कनेक्ट समाज से ना हो पाए। आपको ऐसा नहीं करना है। एकाकी उन्हें भ्रमित कर देती है। जैसे कि मान लो एकाकीपन क्या है कि इंसान को भ्रमित इस तरह से कर देती है। मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए मान लो मैं लेता हूँ अपने आप को, अगर मान लो मैं अभी प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मान लो कि मैं अभी यहाँ पे सही से नहीं बोल पाता हूँ, या फिर कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मान लो कि बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर अपन किसी के सामने कुछ अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, या फिर अपना प्रस्ताव अपन रख नहीं पा रहे हैं किसी के सामने, या फिर अपन उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसा कि इसमें बताएगा एकाकीपन भ्रमित करता है। मान लो हाँ अपने आप को अगर अपन ज्यादा महान, या फिर अपने आप पे अपन ऐसा समझ लेते हैं कि अपने आप बहुत प्रतिभा है अपने अंदर, वो क्या है कि भ्रमित करती है। जब अपन दूसरों से मिलते हैं, दूसरे ऐसे लोगों से मिलते हैं कि मतलब कि जो कुछ अलग कर रखा होता है उसने, फिर अपने को समझ में आता है कि नहीं, अगर मान लो उसने अपने से थोड़ा ज्यादा कर रखा होता है तो अपने को समझ में आता है कि अपन बहुत नीचे हैं इस लेवल से भी। पर अपने को ये चीजें अगर अपन अकेले रहते तो अपने ये चीजों को ये समझ में नहीं आती कि मतलब सामने वाला किस लेवल तक तैयारी कर चुका होता है वहां पे। इसके बजाय लोगों से मेल जोल बनाएं, पुराने सहयोगी खोजें, नए साथी बनाएं, और अलग अलग
समूह में जाएं। इसमें वही चीजें समझाई गई है कि मतलब आपको क्या करना है कि नए नए समूह में जाना है, लोगों से मिलना है, इंटरकनेक्ट होना है उनसे, मतलब अलग अलग समाज में अलग अलग लोगों से या फिर अलग अलग तरह के लोगों से मिलना है। कि मान लो कोई एनजीओ में काम करता है उससे मिलना है, कोई मान लो कि गरीब बच्चों के लिए मान लो कि फूड उपलब्ध करा जाए, खाना उपलब्ध करा जाए, उनसे मिलना है। मतलब जो भी पसंद है आपको, मान लो कि कोई मान लो अलग अलग खेल में हो तो मतलब खेल खेलना आपको पसंद हो तो उसमें अगर आपको मतलब कि टीम बनानी पड़ जाए तो आप वहां पे बनाएंगे। मतलब आपको किसी भी तरह समाज में, मतलब कि किसी भी फील्ड में ले लीजिए आप, जो भी आपको पसंद हो आप उस तरह के लोगों से मिलिए और उस तरह के लोगों से बातें कीजिए ताकि आपको जानकारी मिले, आपको नॉलेज मिले और आपका वहां पे बोलने का तरीका और जिसके बाद में आपका जो बिहेवियर है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो सब चेंज हो, आप में अपने आप को सुधार दिखे। आप दूसरों से जितना ज्यादा संपर्क में रहेंगे आप उतनी ही ज्यादा शालीन और सहज बनेंगे। दूसरी तरफ एकाकीपन आपके व्यवहार को अजीब बना देता है। अब इसमें होता क्या है कि मतलब जब आप सब लोगों से मिलेंगे ना, मतलब कि अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे, आप किसी से भी बात करने में सक्षम रहेंगे, तो उसमें होता ये कि मतलब जैसे मान लो कि मैं हूँ, मैं दिन में 10 लोगों से मिलता हूँ, 10 ही लोग अलग अलग तरीके की मतलब जानकारी रखते हैं। तो अब क्या कि जो 10 लोगों से मैं मिलता हूँ ना, तो उन सबकी थोड़ी 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 जानकारी मेरे को भी होगी। तो 10 लोग इस तरह की बातें करते हैं तो 10 लोगों की जानकारी मुझे भी होगी कि किस मतलब कि मान लो कि अगर कोई इंजीनियर है, फिर डॉक्टर है, फिर वकील है, कोई पुलिस में है, तो मतलब इन सबके अगर मैं दोस्ती रखता हूँ सब लोगों से, तो उनके उनके जो फील्ड की है जो जानकारी थोड़ी 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 मुझे उनकी होगी। तो क्या है कि अपने अंदर इस तरह के बदलाव जो आप देखोगे ना कि आपको सब चीजों बनाती है, तो आपको वो क्या है कि ऐसा इंसान बनाती है जो सर्वमुखी हो, मतलब कि सब जानता हो थोड़ा बहुत, है ना। तो आपको क्या है कि वो सहज और शालीन बना देती है ऐसी चीजें, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये कला नहीं होती कि हर इंसान इतना नहीं जान पाता कि कौन सी चीज कहाँ पे और किस तरह से होती है। लोगों को इतना ही पता होता है कि जो काम करते हैं लोगों को उतना ही पता होता है। हर लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इसके जीवन में, या फिर मान लो कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसी एग्जाम के बारे में पता होगा, आपको ये पता नहीं होगा कि उसके एग्जाम के आगे या फिर पीछे। मतलब बहुत सारे लोगों को पता होता है, पर मान लो कि और मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कि उनको किसी एक चीज के बारे में पता है तो दूसरी चीज के बारे में पता नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो मेरा ले लो, मान लो कि मैं हूँ, मान लो मुझे कोई एक कार पसंद है तो मेरे को वही वाली कार पसंद है और उसके बारे में मेरे को जानकारी है। बाकी मैं दूसरी गाड़ियों के बारे में जानकारी नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं है फिर उस बात का। तो इस तरह से मतलब कि अगर आप सबकी जानकारी रखोगे तो आप इस तरह से दिखेंगे कि यार ये इंसान मतलब कितना डायमेंशन है, मतलब कि इसको सब चीजों को पता है। अगर उसके बारे में, कार के बारे में पता कर लो तो कार के बारे में पता है, बाइक्स के बारे में पता है, मतलब किसी भी चीज के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में पता कर लो तो उसके बारे में पता है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज होती है ना, आपको क्या है कि डायमेंशनल बनाती है कि आप कितनी जगह आप मतलब की बातें कर सकते हैं। तो इसमें क्या आपकी शालीनता दिखेगी, आपकी कुशलता दिखेगी, आपकी कार्य कुशलता दिखेगी, आपकी क्षमताएं आपको दिखने लगेगी और आपकी वहां पे मतलब की बातें होने लगेगी, आपकी कहीं ना कहीं सम्मान, आपको इज्जत मिलने लगेगा वहां पे। और एकाकीपन ये क्या करता है, एकाकीपन अपने को क्या करता है कि समाज में क्या है कि अपन मान लो किसी से बात नहीं करते और इसके बाद में चीजों को अपन छुपा लेते हैं। छुपा लेने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपन किसी को कुछ चीज बता देंगे। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, अगर आपने वो रख लिया है आपके पास ये, तो उसका कोई मतलब नहीं। जब आपका नॉलेज आप लोगों को दोगे ना, जब लोग जानेंगे या फिर समझेंगे ना, तो उस चीज को क्या है कि वो फिर आप में वो देखेंगे कि हाँ इसके अंदर और भी चीजें हो सकती है, तो आपको निकाल के लाएंगे, जिसके बाद में आपका सम्मान करेंगे, जिसके बाद में आपका शोहरत और सम्मान दोनों बढ़ती जाएगी वहां पे। इसमें तस्वीर बताई गई है कि जो किला है वो मैंने जो आपको पहले समझाया उसी तरह है कि ये किला, उसके अंदर जो अपन रहता है वो घुट घुट के वहीं पे मर जाता है। अगर आपको बाहर निकलना है तो इतनी किलेबंदी नहीं करना है अपने जीवन में कि आप किसी भी तरह की जानकारी आप तक पहुंच ना पाए। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि आप अगर पहुंच जाते तो आपके अंदर विकार उत्पन्न होंगे, आपके अंदर द्वेष उत्पन्न होंगे, आपके अंदर डिप्रेशन जैसे अवसाद, जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं, उस तरह की चीजें उत्पन्न होंगी। क्योंकि वो क्या है कि किले किले मतलब कि अपन अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, एक जगह पे स्थापित कर लेते हैं। आपको हमेशा डायमेंशनल रहना है, हमेशा आपको बहुमुखी बनना है ताकि आप अपने जीवन में मतलब कि उन ऊंचाइयों को पा सके जो आप चाहते हो। क्योंकि कि यही एक रास्ता है कि इंसान हर तरह की जानकारी अगर रखता है ना, तो वो क्या है कि सब लोगों से मिल पाता है, सब लोगों की सब तरह की बातें कर पाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए अपन ऐसे ले लेते हैं कि कोई टीचर है और मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है कि मान लो जो पढ़ाई पे तो ध्यान देता ही है, उसके अलावा पूरे स्कूल की जानकारी रखता है, कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिसके बाद में उसको सब तरह की जानकारी रहती है। तो टीचरों की नजर क्या है उस पर, उस लड़के या फिर लड़की पर रहती है। तो क्योंकि कि उसको पता होता है कि कहाँ पे स्कूल में कौन सी चीज हो रही है। या फिर मान लो कुछ लड़के या लड़की ऐसे होते हैं स्कूल में जिनको टीचरों के बारे में पूरी जानकारी होती है कि कब क्या चीज होने वाली है स्कूल्स में या फिर कॉलेज में, उनकी जानकारी होती है। तो वो क्या है कि वो टीचरों के लिए और पूरे स्कूल्स के लिए एक ऐसा होता है
कि मतलब कि किसी भी काम के लिए कि इस इंसान से पूछ लिया जाए तो इसको तो पता होगा ही सही कि कौन सा काम अपने स्कूल में होने वाला है या फिर कौन सा काम होगा। या फिर टीचर ऐसे होते हैं कि उन बच्चों को मतलब जवाबदारी सौंप देते हैं कि आप ये वाला काम कंडक्ट कराइए। ठीक है, तो आपको बहुमुखी बनना है, ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी एकत्रित करना है, आपको सीखना है, बहुत ज्यादा सीखना है, क्योंकि के जो मेरा थोड़ा सा मेरा अनुभव यहाँ पे ये बोलता है कि जितना हो सके उतना पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि आपको नौकरी लगे या ना लगे, मिले या ना मिले, वो एक दूसरा पहलू है, पर पढ़ाई बहुत जरूरी है। मतलब जो मैंने सीखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको अभी। तो उसमें क्या मैंने सीखा है कि भाई मतलब कि जो 4 साल 5 साल अपन मतलब कि कुछ ना करें, मान लो पढ़ाई कर लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे अपन और अपना काम भी कर रहे हैं, मौज मस्ती भी काट रहे हैं, उसमें उससे कोई मतलब नहीं निकलता, सेंस इन चीजों से नहीं निकलता है। आपको मैं बताता हूँ, हकीकत ये है कि आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, जिसके बाद में नौकरी लगे या ना लगे वो एक किस्मत की बात है, वो होगा या नहीं होगा वो उसकी जगह रहेगा। पर आप अगर जो कोशिश भी ना करे, जिसके बाद में अच्छे से पढ़ाई भी मेहनत भी ना करे, तो ये तो गलत बात होगी। मेरा तो बस इतना ही कहना रहेगा यहाँ पे कि दिल से पढ़िए, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, तब तक आपको सफलता ना मिल जाए। मैं भी इसी तरह लगा रहूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, तब तक मुझे सफलता ना मिल जाए। क्योंकि मैंने जब सीखा है ना कि मतलब कि कोई चीज जरूरी हो या ना हो, पर पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, तो मैंने यही सीखा है। और ये मैंने इतनी सी लाइन को समझने के लिए कि मतलब कि कोई चीज मेरे लिए जरूरी है या नहीं है मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, इतनी सी लाइन को समझने के लिए मुझे 4 से 5 साल लग गए। क्योंकि जो चीजें बीत जाती है ना, इंसान जब वो सीखता है ना, वो मतलब कि दूसरों की मतलब खुद की ठोकर से सीखता है ना, तो इंसान बहुत तगड़ा सीखता है। और मान लो दूसरों के अगर बताए हुए अनुभव से सीखता है तो वो एक बात अलग होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझोगे इस बात को। और यहाँ तक सुनने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।